ये जो है प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी, ये सिंथेसिस के अंदर से है। इसमें शुरू से ये जो प्योरिफिकेशन की बात श्री अरविंद करते आ रहे हैं, वो पीछे से ये सारे एक एक भागों की करते आ रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये सारा दे रहा हूं कि अपनी मशीनरी का सारी चीजें, उसका एक्सटेंट, उसमें क्या क्या, उसमें एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें, और इन्वॉल्व और इम्प्लाइड तो इसके अंदर जो मतलब पूरी साधना की सारी चीजें ही हैं इसके अंदर। तो हम जो ये बात कर रहे थे लाइफ डिवाइन के पर्सपेक्टिव में या उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि प्रकृति के सामने जो समस्या है वो क्या समस्या है। जो सामंजस्य की समस्या है सारी चीजों के अंदर, ह्यूमन एस्पिरेशन, मानव अभिप्सा की जो हम बात कर रहे थे उसकी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब ये मैं आपको दे देता हूं। ये है सिंथेसिस के अंदर से। फिर बाद में और कुछ रेफरेंसेस हैं, पर अब वो उसमें जाने से फायदा नहीं है। ये ओरिजिनल टाइटल है श्री अरबिंदो का, तो किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में ही मैं आपको ये दे रहा हूं, जिसपे एक सर्टेन कुछ फैसेट्स ऐसे हैं जो जो हमारा लाइफ डिवाइन का कॉन्टेक्स्ट है उस पे क्लैरिटी बहुत चीजों के अंदर, और अगर इसको आप थोड़ा समझ जाते हैं, इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बहुत सी चीजें इम्प्लाइड हैं। We have to deal with the complex action of all these instruments and set about their purification. And the simplest way, इसमें एक तो माइंड के आपके भाग जो हैं, क्योंकि जब निर्णय करते हो तो ये डिफरेंशिएशन किसी ने भी नहीं किया। जो श्री अरविंद ने यहाँ जो काम किया है, या श्री अरविंद ने हमको जो प्रदान किया है, न तो वो स्तर हमको किसी ने प्रदान किए, मैपिंग करी नहीं। इसलिए इसी के अंदर से, और हमको ये रिलेट इसलिए करेगी कि सहज हमारा हृदय का झुकाव इस ओर है, तो न तो हम और कहीं कंपेयर करें। आप तो अपने भीतर ही इसके प्रमाण देख सकते हो, और कहीं इसके एज सच नहीं देख सकते। हाँ, इसके माध्यम से जगत को सारे को देख सकते हो, वो एक अलग बात है, पर इसको कंपेयर करो और किसी दूसरी पद्धति से और से, ये नहीं होगा। इसके प्रमाण आप अपनी ही आत्मा में देख सकते हैं, अपने बीइंग में देख सकते हैं। बहुत ध्यान से, कोई अगर सेंटेंस नहीं समझ में आए, पर हाँ, बात सेंटेंस की नहीं है, बात इसको कि इस दृष्टिकोण से क्या आप अपने आप को देखते हैं। तो पहले तो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, अच्छा ऐसे भी है। ध्यान से देखना, आपने उन भागों को समझना, बुद्धि उस तरीके से कैसे क्रिया करती है, उसकी प्योरिफिकेशन। पहले मैं अगर भाग को जानूं ही नहीं, प्योरिफिकेशन तो बाद में आएगा। द सिंपलेस्ट वे विल बी टू fasten on two kinds of radical defect in each, distinguish clearly in what they consist, and set them right. दो रेडिकल डिफेक्ट हैं। कॉम्प्लेक्स एक्शन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसके अंदर चित्त है, मनस है, अंतःकरण है, ये ऊपर बातें होती आई है। फिर लोअर मेंटेलिटी, मन से पहले आपके ये सारी चीजें चित्त है और है, ये जा चुकी हैं। तो simplest way will be to fasten on the two kinds of radical defect in each, distinguish clearly in what they consist, and set them right. But there is also the question where we are to begin, हम शुरू कैसे करें। तो ये एक बार आप बहुत ध्यान से इसको समझिए, फिर हम इसी में जो मानव अभिप्सा, उसमें आगे तो चलना ही पड़ेगा अपने को। फॉर द एंटेंगलमेंट इज ग्रेट, जो उलझावट है, जो जितना उलझी हुई ये गुत्थी है, वो बहुत भयंकर है। जब श्री अरविंद कह रहे हैं भयंकर है, तो हमको तो पहले कॉन्शियस होने में बड़ा
इसके अंदर लगेगा कि पहले हम इस बारे में कॉन्शियस हों। पहले तो विश्वास ही नहीं होता ये बात ऐसी है क्या? बरसों बरस, और फिर प्रतिदिन आपको एक आश्चर्य रहता है, आपके बीइंग के अंदर इतनी चीजें आपको नजर आती है, आपको अच्छा ये भी है, इतनी इतनी चीजें, फिर ये जीवन इस तरीके का नहीं रहता। एंटेंगलमेंट इज ग्रेट, कंप्लीट प्योरिफिकेशन ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट प्योरिफिकेशन टू ऑफ ऑल दी अदर्स। तो हठ योग राजयोग में हमने देख ही लिया समस्या कितनी विकट है प्रकृति के सामने। प्रकृति ने मनुष्य को लाके एक अपना एक ऐसा प्रवक्ता, एक अपना एक ऐसा एक मुखबिर, एक ऐसा उसने खड़ा किया है कि भैया प्रकृति लाई है, मनुष्य के लिए अब तुरंत में क्या है, इसको स्वीकार करे कि इस कड़ी के अंदर वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए है, क्योंकि वो कॉन्शियस सहयोग कर सकता है। जब तक वो अपनी इस बात को एक्नॉलेज करता है तो इस कड़ी में वो सबसे शीर्ष के ऊपर खड़ा है, ये जस्टिफाइड है, ये बात ठीक है। पर यदि वो एक्नॉलेज नहीं करता तो वो और दूसरे लाइफ फॉर्म्स में से ही एक है, और जो यहाँ इतने सारे हैं उनमें से ये भी एक है, यदि वो इसको एक्नॉलेज नहीं करता तो कंप्लीट प्योरिफिकेशन टू ऑफ ऑल दी अदर्स, एंड दैट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट एंड परप्लेक्सिटी। ये सारे बहुत स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको खोला जा सकता है, पर ये आप अपने स्तर के ऊपर देखते रहिए। डिफिकल्टी समस्या, डिसअपॉइंटमेंट हताशा, परप्लेक्सिटी विभ्रम, समस्या विचलन। एज व्हेन वी थिंक वी हैव गॉट द इंटेलिजेंस प्योरिफाइड, जब आपको लगता है कि इंटेलिजेंस, बुद्धि, मन नहीं कह रहे, बुद्धि कह रहे हैं, only to find that it is still subject to attack and overclouding, because the emotions of the heart and the will and sensational mind are still affected by the many impurities of the lower nature। और सेंसेशन क्या कर सकता है, उसके लिए अर्जुन का उदाहरण अपन ने दिया ही। तो इसलिए व्यक्ति इंटेलिजेंस को प्योरीफाई करने का खूब सिंसियरली प्रयास करता है, हालांकि कोई भी प्रयास निष्फल नहीं हो सकता। पर करने का काम इतना है, आप ये सोचो कि यार मैंने इतना कर लिया। भैया तू यात्रा कर रहा है इस क्षेत्र की, तू प्रशांत महासागर को पार करने का प्रयास कर रहा है, या तू ये वाली यात्रा कर रहा है, इसके अंदर तू इतना जल्दी कैसे इम्पेशेंट हो रहा है। ये यदि व्यक्ति अपने आप को कुछ बता सके, कुछ, अब ये सारे उतार चढ़ाव हैं, साधना की चीजें हैं, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, क्लैरिटी भी लेके आ रहे हैं, आपके सामने मुद्दा है वो भी रख रहे हैं, माँ की जो पावर है, कॉन्शियसनेस है, वो भी इन्फ्यूज कर रहे हैं, सारी ही चीजें। और इसमें एक जो सबसे कीमती बात है वो आपका अपना विल पावर है, आपका अपना कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति, वो इस सारे को जिंदा कर देगा। आप अगर तरीके से इसको ले लेते हैं तो ये आपको तो कहीं का कहीं ले जाएगा। वी थिंक वी हैव गॉट द इंटेलिजेंस प्योरिफाइड ओनली टू फाइंड, और जैसे ही हमको ये लगता है तो तुरंत में क्या आ जाता है, क्या दिख जाता है कि हम जो है स्टिल सब्जेक्ट टू अटैक एंड ओवर क्लाउडिंग, अभी भी बादल आ सकते हैं, बिकॉज द इमोशंस ऑफ द हार्ट एंड द विल एंड सेंसेशनल माइंड आर स्टिल अफेक्टेड बाय द मैनी इम्प्योरिटीज ऑफ द लोअर नेचर। इनके एक एक के आपको पकड़ना पड़ेगा, उदाहरण देखने पड़ेंगे, पर अभी तो कुछ तो आपके सामने ऑब्वियस होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ साधना अपनाओ तो होंगे। एंड दे गेट बैक इनटू द एनलाइटेंड बुद्धि एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग द प्योर ट्रूथ फॉर विच वी आर सीकिंग। वो कर ही नहीं पाएगी, इनकेपेबल हो जाएगी, इसलिए राइट परसेप्शंस आते नहीं। तो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, बड़ी इतनी सेंट्रल बात वो जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो कोई सामान्य कैसे हो सकती है, वो एक द्विज को जो बात समझ में आ रही है। और अच्छी बात इसमें ये है कि अरे ये चीजें हैं लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए जीवन में,
नहीं तो अगर ये न हो रहा, आपको कहते ऐसे ही रहना है जीवन में, तो क्या आशा है? फिर तो जो है सो ठीक है, जो चल रहा है। पर ये बातें हैं। But we have on the other hand this advantage that one important instrument sufficiently purified can be used as a means for the purification of the others. One step firmly taken makes easier all the others. ठीक वही बात आ गई जो अभी, कि इसमें एक कदम भी आप चलते हो वो पीछे नहीं जाता। हाँ, पर साथ में ये भी तो समझो कि एक कदम से सारा नहीं हो गया। ये पर्सपेक्टिव भी तो जानो कि भाई यात्रा जो आपने जिस पे एम्बार्क किया है वो बड़ी है, and gets rid of a host of difficulties. Which instrument then, by its purification and perfection, will bring about most easily and effectively, or can aid with a most powerful rapidity the perfection of the rest? तो फिर कौन से वाले को, क्योंकि एक भाग का परफेक्शन दूसरे वालों को प्रभावित करता है, एड करता है, उसमें हेल्प करता है, तो इसमें सबसे इफेक्टिव कौन सा हो जाए? मोस्ट इजीली एंड इफेक्टिवली, और कैन एड विथ मोस्ट पावरफुल रैपिडिटी द परफेक्शन ऑफ द रेस्ट। ये मैं इसी गुत्थी, क्योंकि ये सारी साधना है और है, यही तो डिवाइस है प्रकृति का। जब आप कह रहे हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, तो हमारी विल पावर भी तो उसी का डिवाइस है। सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ, सारी चीज, अरे ये भी इसका एक डिवाइस है, ये भी उसका इंस्ट्रूमेंट है। आपकी विल पावर, आपकी सब चीजें उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। ये तो तामसिक वृत्ति है, वही कहती है इससे क्या होगा, उससे। रजसी नहीं कहता ये बात तो। Since we are the spirit enveloped in mind, a soul evolved here as a mental being in a living physical body, इसी के परफेक्शन की, अमरता, फ्रीडम, जो डिविनिटी, लाइफ डिवाइन, इसी की बात कर रही है। इट मस्ट नेचुरली बी इन द माइंड, द अंतःकरण। अंतःकरण का क्या मतलब हुआ? अंतः मतलब इनर, और करण मतलब उपकरण, आपका इंस्ट्रूमेंट। अंतःकरण इनर इंस्ट्रूमेंट। जो मनस तो एक बाहरी चीज है, अंतःकरण उसके पीछे का हो गया। भाई करण, उपकरण, दैट वी मस्ट लुक फॉर दिस डेसिडरेटम। इस आवश्यकता के लिए, इस चीज के लिए माइंड में ढूंढो, फिर बाद में इसकी कड़ी, वो है अंतःकरण। एंड इन द माइंड इट इज एविडेंटली बाय द बुद्धि, द इंटेलिजेंस एंड द विल ऑफ द इंटेलिजेंस। इसलिए पहला चैप्टर श्री अरविंद गीता का शुरू करते हैं, द योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। बुद्धि को वो कहते हैं इंटेलिजेंट विल। तो इसके अंदर भावना बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर इंटेलिजेंस और विल, ये दोनों चाहिए। मतलब हार्ट का मूवमेंट है वो विल लेके आएगा, पर इंटेलिजेंट विल चाहिए। ये दोनों ही चीजें चाहिए। ये यदि आप कल्टीवेट करते हो, आपके सारे लोअर मूवमेंट्स को एकदम उसके ऊपर लगाम लगा दी जाएगी। इसमें जो जो चीजें आवश्यक हैं, जो वो हैं ही। तो intelligence and the will of the intelligence, that the human being is intended to do whatever work is not done for him by the physical or nervous nature, as in the plant and the animal. फिजिकल या नर्वस नेचर, फिजिकल नेचर है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर फिजिकल और नर्वस दोनों हैं। तो जो कार्य इनके अंदर नहीं सिद्ध हुआ, वो मनुष्य के अंदर यही प्रकृति करते लेके आ रही है। मैं बार बार ये इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं कि हम अपने मेन थीम से जुड़े रहें। Pending the evolution of any higher supramental power, the intelligent will must be our main force for effectuation, and to purify it becomes a very primary necessity. इसलिए सारा प्रयास यहाँ हम कर रहे हैं, एकमात्र इसको केंद्र करके कर रहे हैं। मैं जो इतना पेन ले रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, एकमात्र इसी के लिए। यदि ये इंटेलिजेंट विल को अपन एड्रेस कर पाए, इसी के अंदर लिखना, इसकी चर्चा करना, आपके विचारों को स्पष्टतया रखना, बोल पाना, लिख पाना, कम्युनिकेट कर पाना। भावना आपके अंदर है, कम्युनिकेट भी तो आना चाहिए। श्री अरविंद कह रहे हैं अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
फैकल्टी है ये मस्ट है अगर आप कोई भी वर्थवाइल काम करना चाहते हो तो। Once our intelligence and will are well purified of all that limits them and gives them a wrong action or wrong direction, they can easily be perfected, can be made to respond to the suggestions of truth. यहाँ हम कोई जनरलाइज तरीके की नहीं, ये एकदम स्पेसिफिक्स में हम जा रहे हैं। इसको आप समझते हो तो आपके पास कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो जनरल जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं तामसिकता के कारण, उनमें नहीं होंगे। So intelligence and will are well purified of all that limits them and gives them a wrong action or wrong direction. They can be easily perfected, can be made to respond to the suggestions of truth. अभी तो संभावना ही नहीं है suggestions of truth को हम respond कर पाए, ये तो तब होगा। अभी वर्तमान में हमको ये सेंस आना चाहिए कि हम इसको रेस्पोंड करने की स्थिति में नहीं है। अब हाँ, धीरे धीरे इतने समय से क्योंकि आप संपर्क में हो, मां श्री अरविंद की राइटिंग्स के संपर्क में, पर अब जिस तरीके से हम, इसमें भी आपका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें खोद खोद के शब्द पे रोक लो, सेंटेंस पे रोक लो, बात पे रोक लो, विचार पे रोक लो, अपनी जो बात है उसको स्पष्टतया फॉर्मुलेट करके, पर उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ये सबसे कीमती निधि है, और अगर इसमें नहीं जा रहे तो आपका जीवन जो है कहां जा रहा है, कौड़ियों के भाव जा रहा है। इसी के अंदर ये सुनहरा अवसर है। सोचो ये एक एक चीज, क्योंकि ये और कहीं है ही नहीं ये बातें, और ये हमारे हिस्से हैं। सजेशंस ऑफ ट्रूथ को रेस्पॉन्ड करने के लिए भी, उसके प्रति रेस्पॉन्सिव भी नहीं है हमारा बीइंग अभी। ये बड़ी समस्या है, आप ये समझो इस बात को, कितनी गंभीर बात है ये। आप इस जगत को देख सोच समझ कैसे सकते हो, ट्रूथ को तो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे उसके सजेशंस के प्रति। ये प्योरिफिकेशन आपको इस सारी चीज में केपेबल बना देगा। अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड रेस्ट ऑफ द बीइंग, सी क्लियरली एंड विथ ए फाइन एंड स्क्रूपलस एक्यूरेसी। स्क्रूपलस एक्यूरेसी, एक एक मूवमेंट आपको जगत का सही, और ये अभी तो मैं ये देख पा रहा हूं अच्छे भले लोग हैं, उनके निर्णय इतने ज्यादा गड़बड़ है क्योंकि वो उठ ही कर, तो बहुत हताशा भी होती है, विप्रेम है, एक्सपेक्टेशंस भी है, रे कैपेसिटी है यार, और ये भी है रे, करने का ये काम है। तो स्क्रूपलेस एक्यूरेसी नहीं तो मोटा मोटा ही अभी तक नहीं आ पाता, इतना लंबा समय लगता है, इतने लंबे डिस्कशंस लगते हैं एक छोटे से निष्कर्ष के ऊपर आने के लिए। ये देखिए आप, तो कितना लंबा समय हमको जाता है छोटी सी चीज अचीव करने में। यही यदि आपकी इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी होगी, चीजों के सत्य को और बाहरी अपीयरेंसेस को फाड़ के आप वहां तक चले जाओगे, कितना आपको बच गया, समय बच गया, एनर्जी बच गई, इफेक्टिविटी कितनी भयंकर बढ़ गई आपकी। जो चीजें असंभव लगती है, फिर तो वो बिल्कुल संभव के क्षेत्र में नहीं, उससे आगे होगे। ये सारी चीजें संभव हैं, ये कोई सिद्धियां नहीं है, और सिद्धि कहो तो सिद्धि है भी। ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यदि आप ये करते हो तो इसमें जाएंगे श्री अरविंद अभी। Scrupulous accuracy what they are doing and follow out the right way to do it without any hesitating or eager error or stumbling deviation। अभी कौन सा है भाई जो ये कह सकेगी, ये इंट्यूशन के आधार पे राइट परसेप्शन उसको आ रहा है, यहीं आके कड़ी अटक जा रही है। सेंसेशन आपको बता ही रहे हैं, जैसे अर्जुन को बता रहे थे कि उसको सही आ रहे हैं कि हे कृष्ण ये तो मूर्ख हैं, हमको तो समझ है, बताओ कहाँ आके हम खड़े हुए हैं। 23वें श्लोक के अंदर तो वो ये कह रहा था, मेरे को इन दोनों पार्टीज के बीच के अंदर स्थापय में अच्युत। 28वें के अंदर ये कह रहा है कि मेरा तो गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे तो त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा है वो मेरी जली जा रही है। 28वें में कितने कोई टाइम लगा होगा, 23 से 24 25 26 27 27 28 तक आने के अंदर, ये तो सेंसेशंस की हालत है। और हम इतना कह रहे हैं हम सिक्योर ग्राउंड पे हैं। हमारी मशीनरी को समझो भाई, इवेंचुअली देयर रेस्पॉन्स कैन बी ओपनड अप टू द परफेक्ट डिसर्निंग्स
इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस, रेवलेशंस ऑफ द सुपर माइंड, ये हायर फैकल्टीज हैं, एंड प्रोसीड बाय ए मोर एंड मोर ल्यूमिनस एंड इवन इनफॉलिबल एक्शन, ये भी संभव है। बट दिस प्योरिफिकेशन कैन नॉट बी इफेक्टेड without a preliminary clearing of its natural obstacles in the other lower parts of the अंतःकरण। अंतःकरण के दूसरे लोअर पार्ट्स मतलब आपका मेंटल सीट एंड द चीफ नेचुरल ऑब्स्टिकल रनिंग थ्रू द होल एक्शन ऑफ द अंतःकरण थ्रू द सेंस, द मेंटल सेंसेशन, इमोशन, डायनामिक इम्पल्स, इंटेलिजेंस, विल इज द इंटरमिसेंस। दो गड़बड़ियां हैं इसके अंदर। निचला वाला भाग ऊपर ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश करना, इंटरमिसेंस। इंटरमिसेंस मतलब नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग में। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको योगिक साधन में से दिया था कि चित्त है वो इमोशन का भाग है, जहां से इमोशन उठना चाहिए। आपके सेंसेशन हैं वो आपको रिपोर्ट देने के लिए हैं, ज्ञान के अंग नहीं है। बुद्धि है वो थॉट और नॉलेज का अंग है। प्राण है वो एंजॉयमेंट का है। जब ये भाग एक दूसरे की कंफ्यूज क्रिया, अभी सेंसेशन आपको विचार पैदा कर रहा है जबकि वो सीट ही नहीं है उसकी, ये काम है बुद्धि का। तो अभी क्या हो रहा है, एक सेंटेंस में कहें तो आप देखे और सुने के आधार पर निर्णय करते हैं, और योगिक साधन कह रही है, सारा योग क्या कह रहा है, प्रक्रिया उल्टी होनी चाहिए। आप जो सोचते समझते हो, जो आपका भीतर की चीज है, उसके आधार पे देखो और सुनो। अब ये तो प्रक्रिया उलट गई, एकदम उलट गई। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन, आप्तवचन वाला शुरू करके आध्यात्मिकता में चला जाता है, प्रत्यक्ष वाला जो है यहीं गोल गोल घूम के, बेचारा इसको पता ही नहीं जीवन का मुद्दा। तो इसलिए क्या समस्याएं हैं, चीफ नेचुरल ऑब्स्टिकल इन सारों के माध्यम से चल रही है। अंतःकरण में सारे में क्या चल रही है समस्या, सेंस में, मेंटल सेंसेशन में, इमोशन, डायनामिक इंपल्स, इंटेलिजेंस, विल, इन सब में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इज द इंटरमिसेंस। अब निचले वाला आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, घर के अंदर पानी का पाइप आपके, पानी आ रहा है, कोई एक दूसरे ने इंटरमिसेंस, कोई गंदी नाली का वहां बाहर से आ रहा है, उसमें से उसमें उसका भी लीकेज हो गई। अब न ये नहाने लायक बचा, न पीने लायक बचा, ये कोई काम का ही नहीं बचा। आप कहे पहले इसको ठीक करो। अभी ये सारी ये प्रक्रिया चल रही है, हम इसके आधार के ऊपर पद्धतियां, नीतियां, योजनाएं, अगर आप इसको वास्तव में एट हार्ट समझ जाते हैं तो आप ये कहेंगे यार करने का तो ये काम है, और फिर बाद में आप अपनी खुद की सोचे समझे, फिर उसके ये इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो उसके ऊपर पूरा एम्फेसिस उसी के ऊपर है, एंड द कंपेलिंग क्लेम ऑफ द साइकिक प्राण। दिस देन मस्ट बी डेल्ट विथ, its dominating intermittence ruled out, its claim denied, itself quieted, and prepared for purification. Each instrument has, it has been said, a proper and legitimate action. हर भाग का एक प्रॉपर और उसका उचित कार्य है, और उसका उचित भोग है। अगर उचित कार्य करोगे, आपको उचित, क्योंकि डिवाइन का ही इंस्ट्रूमेंट है हर भाग, और उसकी परिपूर्ति, उसका फुलफिलमेंट उसका राइट है। पर जहां है उसको वहीं का राइट है। माइंड है नॉलेज का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रिसीव करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये इसका प्रॉपर और लेजिटिमेट एक्शन है। हालांकि साधना के अंदर आप आगे जाते हो तो इसको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। इसमें भी आप भाई माइंड से, जैसे आपने एक इंस्पिरेशन रिसीव करी कि माँ का ये वाला काम करना है, माइंड को आपने अप्लाई किया, अप्लाई करके उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज का आवंटन कैसे होगा, उसको सारे को कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना, एकदम परफेक्टली आप उस काम को करते हो। इस काम को करने के लिए मैंने इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो बुला लिए, इसके ये आप कर सकते हो। इससे बेटर पोजीशन क्या है,
आपने अपने आप को इतना ओपन छोड़ रखा है माँ के प्रति कि आप कहाँ, कैसे, कब, किसको क्या कहना है। आपने किसी आर्किटेक्ट को भी बुलाया तो उसकी वो वाली बात ही आप ग्रहण कर रहे हो, नहीं है यदि ये वाली नहीं है तो आपको सारी ग्रहण करनी पड़ेगी। हालांकि एंड रिजल्ट फिर भी माँ का ही कार्य है, वो हो रहा है, पर उसमें वो जो चमत्कार है जो क्षण क्षण आपको कर रही है माँ गाइड, उस वो मूवमेंट एक अलग है। तो ये जो व्यक्ति जो क्षण हर क्षण माँ के तरीके से एकदम नमनीय है, बोल भी वही रहा है, उस समय तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लग सकता है। उस समय उसका चिंतन, उसका कर्म, उसका भाव, उस समय विशेष, अरे यार ये अभी तो 2 मिनट बाद हो जाता है, ये अभी कहने की क्या जरूरत थी, ये डील वो खत्म करके चला गया। पर एंड ऑफ द डे अगर जीवन के सारे चक्र को यदि आप देखेंगे एक छोटे दायरे में नहीं, तो आप ये पाएंगे इसने बहुत बड़ी चीज संसिद्ध करी है। जहां आपको फेलियर भी लग रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी विजय दे के गई है। और ये तो आपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखा हो, नजदीक से देखा हो, या ऐसे लोगों को देखा हो तो सेंस आए। फिर नजदीक से भी देखो तो है ही नहीं कोई, तो देखोगे किसको। अब तो चारों तरफ सजेशन मीडिया के और के इतने, देखो आप खोल के तो देखोगे एक अच्छी बात नहीं है, सजेशन तक तो नहीं है कोई। सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, उनके सजेशंस तो इनसे भी 21 हैं। तो आशा कहीं टिकती नहीं। अगर हम ये विश्वास कर लें या हमको ये परसेप्शन आ जाए, तो इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो आप बैठे ठिठक क्या रहे हो जब आपके पास समय है। और अगर ऐसा ही सिनेरियो है, एक दीपक जलाने से कौन मना कर रहा है, कोई रोक थोड़ी रहा है। ईच इंस्ट्रूमेंट हैज ए प्रॉपर एंड लेजिटिमेट एक्शन, इसी की मैं बात कर रहा था। प्रकृति का कितना विशाल कोलोसल प्रयास है ये। ऐसे में मुद्दे मेरे कि मैं एक टोपी बुन लूं, मैं एक कोट बुन लूं, मैं एक मिल चला लूं, जो श्री अरविंद ने एक सार्कास्टिक तरीके से, कि वो ये कह रहा है मैंने एक मिल बना ली, मैंने एक ऐसा संस्थान खोल लिया। अरे यार देखो तो सही, प्रकृति का कितना भयंकर बड़ा कार्य है, उसको समझो। तो हर भाग का प्रॉपर और लेजिटिमेट एक्शन है, एंड ऑल्सो ए डिफॉर्मेशन और रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इट्स प्रॉपर एक्शन। द प्रॉपर एक्शन ऑफ साइकिक प्राण इज प्योर पोजेशन एंड जो एंजॉयमेंट, यही मैं कह रहा हूं। पोजेशन और एंजॉयमेंट, भोग, बिल्कुल ठीक है इसका। पर किसमें, ये यदि आपको निर्णय करके देने लगे और आपके निर्णय भोग के ऊपर आधारित हों, तो गड़बड़ हो गया। टू एंजॉय थॉट, विल, एक्शन, डायनामिक इम्पल्स, result of action, emotion, sense, sensation, to enjoy too by their means, objects, persons। इसलिए याज्ञवल्क्य क्या कहता है, पत्नी ब्रह्म के कारण प्रिय है, न कि अपने आप के लिए। तो ऑब्जेक्ट्स में भी आप खूब भोग कर सकते हो, भगवान कृष्ण को कहीं दिक्कत नहीं है भोग करने के अंदर। तो जो आध्यात्मिकता श्रिंक करती है इससे, वो तो कोई सच्ची, हमारे तो है नहीं इस तरीके के उदाहरण, खूब भोग करना जानते हैं। वो यदि जंगल के अंदर भी जा रहे हैं, वो दूसरे भोगों के हिसाब से जा रहे हैं। अरे भाई जैसे एक वैज्ञानिक है, उसका एकमात्र कंसंट्रेशन अपने कार्य के ऊपर है। इवन जो अच्छे अच्छे आपके सफलता प्राप्त, जिसको सो कॉल्ड दुनिया कहती है टॉप मोस्ट, जो संगीतकार हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके भी मुद्दे ऐसे नहीं है कि वो कोई खाने में रस ले रहा है, उसमें बिल्कुल नहीं है। पता चल रहा है जी वो संगीतकार, शादी हुई उसकी, वो पत्नी कह रही है कमरे में ही नहीं था, मैंने जब जाके देखा वो तो अपने रियाज करने के लग रहा था। तो ये तो एक सामान्य व्यक्तियों की कहानियां हैं, हमको ये लगता है ओहो ये करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारी पशुता की है, हम निरे घोर वो ही हैं, इसलिए हमको लगता है ये चीजें हमसे छूट जाएंगी। नहीं तो आपके जो, जिन्होंने सफलता, मानव, जो लोअर परफेक्शन के अंदर भी कुछ प्राप्त किया है, वही इतने मेस्मराइज नहीं है। आप साधना की बात कर रहे हो, कहां यार ये बातों में जा रहे हो। तो भोग का या फिर एंजॉयमेंट का हमारा जो डेफिनेशन है वो गड़बड़ है। तो अगर इसमें सही में होंगे तो आप इसमें सब एंजॉय कर सकते हो आप, भोग, ऑब्जेक्ट्स, पर्संस, हाँ।
प्योर पोजेशन का मतलब the proper action of is pure possession. हाँ, कि आप कामना के कारण नहीं चल रहे। रिकॉर्ड वो योगिक साधन यही कह रहा है पहली लाइन में कि आपने श्री अरविंद को वो क्या कह रहा है, आपने चेष्टा से शुरू किया, जबकि विल से शुरू करो। विल अंग है आपके अंतरात्मा का, उसका डिवाइस है। चेष्टा है कामना से उठती है कि मेरे को ये चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें प्योर पोजेशन, प्योर भोग नहीं हो सकता। प्योर भोग तो आपकी अंतरात्मा लगा सकती है। तो धीरे धीरे ये हम कैसे प्राप्त करें? और अभी आपने एक ऐसी चीज कह दी कि ये डब्बा कैसे खुलेगा, इसकी विधि इस डब्बे के अंदर ही है। तो यार ये तो गुत्थी आपने सुलझाई नहीं। आपको अंतरात्मा में जाओगे तो प्योर भोग होगा, तो अंतरात्मा में कैसे जाए? तो आपने तो गुत्थी की गुत्थी छोड़ दी। इसी के लिए आपके जो है ऐसी चीजों में धीरे धीरे आपको रस, घोर जब तामसिक एक बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा तो तामसिक ही होता है शुरू के अंदर, सारे के सारे तामसिक अवस्था में होते हैं। तो आपको ये समझाया जाता है आप अकेले ही नहीं हो, धीरे धीरे 4 जनों के काम करोगे, वो 4 जने आपके जीवन में काम में आएंगे। अकेला तू हाथ तेर को अपने ही व्यवस्था करनी है, उससे कोई वो व्यक्ति आध्यात्मिक या कोई चैरिटी वाला हो गया ये कोई जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट कम से कम जीवन उसको ये सिखा देता है कि अगर तेरे को जीवन में भी कुछ चाहिए तो थोड़ा तालमेल, लोग भी हैं इनको भी एक्नॉलेज कर, ये भी है। धीरे धीरे व्यक्ति ग्रो करते करते ऐसे बहुत सारों में फिर ये भी देख लेता है यार कि ये एकमात्र यही चीज तो ठीक नहीं है, इसके अंदर आपको कोई और चीजों में देने में भी रस आने लगता है कि मैं अपने लिए ही अप्रोप्रिएट करूं चीजें, उसकी बजाय अपने चीजों को शेयर करने में भी आपको रस आने लगता है। तो मतलब आपके जो बहुत छोटा सा सेल्फ है, उससे आपके हर चीज के अंदर दायरा, धर्म इसके अंदर बहुत बड़ी हेल्प है, साहित्य है, कला है, संगीत है, बहुत बड़ी हेल्प है इसके अंदर। ये सारी चीजें इसमें बहुत बड़ी हेल्प है, जो आपके सेल्फ, जो लोअर सेल्फ है, उससे थोड़ा सा आपका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा दूर, तो मित्रता, आपके सारे संबंध बहुत हेल्पफुल है इसके अंदर। तो आप जीवन का और उपभोग कर सकते हो। दूसरा कह रहे तू तो नीरा पशु है, तेरे को देने में अगर जिसको आनंद नहीं आया, और इससे ऊपर जाके फिर बाद में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, किसी कामना की पूर्ति करने से उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के अंदर जो वैभव है। अब ये बात तो बहुत अलग है, हमारे लिए तो बहुत सुदूर सी बात है ये। इनकी रेंज आपकी ये खुलती जा रही है, प्योर भोग धीरे 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 धीरे। ये इसीलिए ये असेंट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये जीवन आपके लिए यात्रा है, एक स्कूलिंग है, आजीवन चल सकती है। एक तो ये है, एक आदमी बैठे बैठे अपने दिन गिनता है। अब बताओ, इसके लिए थोड़ी आए हम प्योर भोग, इसकी स्कूलिंग है। अभी आप लोगों को विचार के स्तर के ऊपर भी कितना ये, अरे हाँ ये एक्टिवेट सारे देवता। इसलिए सोम, सोम सबसे प्रमुख देवताओं में से है। आनंद आए बिना कौन कर सकता है ये काम, ये बताओ। तो ये जो साधना पद्धतियां ये कहती है कि आपको तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, उनको अभी सेंस आया ही नहीं। माने का मेरे योग के अंदर तो ये वाली बात होती नहीं, जिनमें होती है उनमें होती होगी। तो अभी हमारा जो भोग लेने की न तो कोई ट्रेनिंग हुई नहीं ना बच्चे को शुरू से, अगर ये ट्रेनिंग हो, हार्ट उसका ओपन किया जाए, अभी तो लुक फॉरवर्ड टू करने को है क्या आपके पास? न तो हार्ट परिवार में खुल पाता, परिवार तो कुंदौर कर देता है। माँ और बाप लड़ रहे हैं, बेटा या बच्चा कन्फाइड करे किसके अंदर अपनी बातें, वो आप देखिए कि आपका जो फ्रेमवर्क है उसके लिए आपने अपने बच्चे को बेचारे को प्रताड़ित किया है। आपने ऐसी पीड़ा में आजीवन उसको गुजारा है और गुजारने के लिए मजबूर किया है, वो किसको बताएगा अपनी? उसकी डीपर बात तो आप न तो आप सुनने के लिए तैयार हो। ये हर परिवार की समस्या होती जा रही है, हर जना इतनी गहरी तकलीफ में है। हाँ, इसको इस दृष्टिकोण से पहले तो देख ही नहीं पाता, क्योंकि इसको समस्या को मीट नहीं कर पाता, तो इसके लिए इतनी इतने और जंजाल पैदा कर लिए। सुन ही नहीं पा रहा क्योंकि कोलाहल इतना कर लिया। जो और ज्यादा चले जाते हैं वो ड्रग्स के अंदर, और फिर बाद के अंदर और इतनी इतनी चीजों के अंदर, जो आज की सोसाइटी उसका दर्पण है ही। और उसका परिणाम है एकाकीपन, पीड़ा, इतनी भयंकर पीड़ा। और एक और हम ये जो बता रहे हैं, पूरा जीवन ऐसी यात्रा बन सकता है।
ये भोग धीरे 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 आपका रस जो है इसका आरोहण होना शुरू हो जाता है, और आप ये कहते रहे ये तो बात ही दूसरी है। फिर बाद में प्राण को जिसमें रस आना, अभी तो प्राण बहुत छोटी चीजों के अंदर है। कल्टीवेशन होने से, एक व्यक्ति का कल्टीवेशन होने से देखो उसका रस, जिसके पास फैकल्टीज हैं, जिसके पास ये देने की है या लोगों के तालमेल की है, उसको रस देखो जीवन में। एक बिल्कुल घोर अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति है, उससे तो एक व्यक्ति की चाहे रिसोर्स ना हो, उसके पास जो तालमेल बिठा के चलता है, वो एक बेटर इस जीवन के अंदर कुछ उसको है लेने के लिए, प्रदान करने के लिए। जो खाली केवल अपने और अपना भी दायरा किसका, और डेफिनेशन देख लो। इसलिए व्यक्ति को लगता है ओहो ये चेरिश चीजें छोड़नी पड़ेगी, अभी तो रस है उसमें। तो ये आ सकता है, ये संभावना है। इसी का कल्टीवेशन ब्रह्मचर्य किससे शुरू कर देते थे अपनी संस्कृति के अंदर, इसी की तैयारी करते थे। अभी तो यही पता नहीं कि आए कैसे ये, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं ऐसे ही स्थानों पे जहां और मुंह की खानी पड़ती है। यही बातें हम तो समझे, कम से कम हम समझे, औरों को समझाएं, और इसी के आधार पे आगे का युग चल सकता है। श्री अरविंद का जो सपना है वर्ल्ड यूनिटी का और का, उसका आधार यही होगा। और उसके कौन होंगे सारे के सारे लोग जो मशाल कैरी कर सकते, हम ही होंगे, और कौन होगा। इतनी चर्चा हमने करी, वो निष्फल थोड़ी जा सकती है। और दूसरों को कहोगे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है भाई, वो बातें किस, वो कुछ भी कर रहे होंगे, अच्छे भले योग में चाहे स्थित व्यक्ति हैं, तो भी श्री अरविंद की जो पद्धति उसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं। वेद के बारे में जो श्री अरविंद कह रहे हैं, आपके वेद के जो पंडित हैं वो भी एक के एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? उनकी किताबें देख लो या उनके वक्तव्य देख लो, उनकी बातें, उनका जीवन तो दर्पण है साफ साफ। तो ये भोग की बात है। हाँ जी देविका जी। यहाँ पे साइकिक प्राण के बारे में कह रहे हैं, प्राण के आगे साइकिक लगाया है, तो ये क्या साइकिक बीइंग से है कुछ इस हाँ हाँ, रिलेटेड? नहीं, जो आपका ये जो जो निचला, जो सबसे, इसको साइकिक प्राण बोलते हैं, जो हर चीज के अंदर ये प्रवेश किया हुआ है। तो इसको अपन हिंदी के अंदर कर रहे हैं अतीन्द्रिय प्राण, जो सारी चीजों के अंदर प्रवेश किया हुआ है। लोअर वाइटल हो गया। हाँ, ये एकदम तुच्छ, ये वो साइकिक का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ जी। टू एंजॉय, तो अब आप देखो, आप भोग कर सकते हो, पर उसके लिए कल्टीवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मिल ही नहीं रहा। ये हर जने का बर्थ राइट है, ये भोग लेना, और हमने उसको पीड़ा का जीवन बना दिया, और मुद्दे दे ही नहीं रहे जीवन के। इसलिए आपको एडवर्टीजमेंट आपके क्या करने पड़ते हैं कि बस थोड़ा सा ये काम कर लो, उसके बाद के अंदर आपके ये वेल अर्नड, आप खूब घूमो, फिर ये करो, 30 के बाद में तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, 40 के बाद ये करने की जरूरत नहीं, और 50 के बाद तो बिल्कुल करने की कुछ जरूरत नहीं। उल्टा है। ये कब कह सकते हो आप? क्योंकि आपको भोग नहीं है। जब वर्क आपके लिए डिसयूटिलिटी बन गया, तो ही हो सकता है ये बात, अदरवाइज तो आप कैसे, मतलब इसको तो सामने यो रखा जा रहा है, आपके सामने लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जा रहा है। जबकि ये तो आपके साथ इससे ज्यादा दुर्भावना और क्या हो सकती है कि मेरे को काम करने से कैसे रोक सकते हो भाई तुम? मैं मां के लिए कोई कार्य कर रहा हूं, आप मेरा कार्य बंद कैसे कर सकते हो? क्या आनंद है उसके अंदर, सोचो आप। एक कलाकार को अपनी कला के अंदर, एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी फील्ड के अंदर, एक क्रिएशन करने वाले व्यक्ति को पूछो, उसको कहते मेरे को और चीजों से मतलब नहीं है, क्रिएशन नहीं ले सकते आप मेरे से। उसको एक डीपर रस आया है। और आज की संस्कृति मतलब कैसे सीरियसली आपके सामने ये परोस रही है कि इसके बाद तो ये करने की जरूरत नहीं है, फिर आप खूब मस्ती करो। फिर क्या करो मतलब उस मस्ती में, ये तो बताओ। क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि 25-30 साल से ज्यादा, तो आप आंखें कब खोलोगे भाई? जगत को कब समझोगे? ये तो आपको शुरू से, बचपन से आपको ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, कंटेजन फैला रहे हैं ये, हम ही नहीं समझ रहे।
ये बात हमको जो मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं, अरे खुद समझो और फिर सामने एकदम सामने लेके आओ इस बात को। न जीते होंगे कोई दूसरे। अगर आपका विश्वास होगा तो आप बिल्कुल इस दुष्चक्र से खुद को तो कह देंगे मैं डिसएसोसिएट करता हूं इससे, जो होगा सो देखी जाएगी। ये इसका पहला परिणाम होगा कि आपकी बुद्धि कुछ कुछ इससे डिसएंटेंगल हुई है। तो एंजॉय टू बाय देयर मीन्स objects, persons, life, the world is the activity for which this pran gives us a psychophysical basis. साइकोफिजिकल बेसिस, कोई खाने में रस थोड़ी आएगा उसके अंदर, ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें नहीं, पर उसके अंदर जो साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है वो ऐसी आपको रस दे देगी। अपने आप में वो एक्टिविटी थोड़ी रस दे रही है। यहाँ बैठ के अगर फिजिकली मैं ये देखूं ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है, उसकी बजाय अगर दूसरी एक्टिविटी की जाए, वो यहाँ के हमारे उद्देश्य भी वही हैं कि रे फटाफट, क्योंकि सबसे कीमती टाइम तो इसमें चला जाता है। निर्णय आपको लेने पड़ते हैं डीपर इंट्यूशन के आधार पे, ये नहीं कि क्यों कर रहे हो। उसको दूसरा जिसके अभी तो यूटिलिटेरियन स्पिरिट है वो समझ नहीं पाता। अब ये कम्युनिकेट हमारे ग्रुप में नहीं किया जा सकता है कि वर्किंग का तरीका क्या है। तो धीरे धीरे, ये तो बहुत लंबी बात है कल्टीवेट करने की, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये ओरिएंटेड, वो बाहरी तरीके से देख रहे हैं, तो वो तो आपको अनीश बना देता है। ये नजरिया, ये देखने का नजरिया, अरे यार तू थोड़ा सा ये कर लेता इससे और कितना प्रभाव पड़ जाता, इतना ही तो करना था, अरे इतना ही करना था तो मैं इस स्थिति से गिर जाता, तू समझ क्यों नहीं रहा। ये नहीं किया जा सकता इस तरीके से। श्री अरविंद यदि वही प्रैक्टिकल तरीके सोचते और देश के अंदर बने रहते, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा मेरे को बहुत हताशा एक बार महसूस हुई कि एक ही व्यक्ति जिनसे आशा करी जा सकती थी, क्योंकि श्री अरविंद जब बाहर आए तो जो मोमेंटम था पहले, और कोई लोग, कोई किसी को तो काला पानी की सजा हो गई थी, आधे पर्दे वो जो है वो वैसे मर के खत्म हो गए थे, कोई बचे ही नहीं। उन्होंने कहा अरे वो मूवमेंट मेरे ये पीछे से सारा का सारा वो छिन्न भिन्न हो गया। अब ऐसे के अंदर ये बताइए, आप जेल में से निकलने के बाद ये इन्होंने रुख कर लिया इधर पांडिचेरी का, देश के तरफ से ये सोचो कि कितना बड़ा उनको रविन्द्रनाथ टैगोर करे। मेरे को तो ये लगा कि ये क्या काम किया। उस समय तो प्रैक्टिकल लगता होगा, अगर श्री अरविंद वही वही वंदे मातरम या ये लिखते रहते, आग फैलाते रहते, सोचिए आप, हो सकता है वो परिणाम उसका हो जाता। पर जो प्रॉमिस किया गया उनको, अरे भाई आपने राष्ट्र के स्वतंत्रता का परिणाम देख रखा है, पर वो तो उनको वैसी प्रॉमिस कर दी गई। उनसे जो दूसरी बात कही जा रही है बाहरी इंटेलिजेंस को, तो वो लगती नहीं प्रैक्टिकल। श्री अरविंद को भी कहा, उन्होंने कहा भी मेरे को तो लास्ट तक भी ये था कि सुप्रामेंटल आ जाए। अपने भाई को लिख रहे हैं ये बात, भाई को समय समय पे पत्र लिख रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, मैं जाके स्थितियों को एकदम बदल दूंगा। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं था जब श्री अरविंद ने यहां चिट्ठी न भेजी हो, दिल्ली या जहां जो जरूरी हो, संदेश न भिजवाया हो। और हमारे ये जो महान नेता थे उनके हमेशा ये रही कि उन्होंने कभी भी सुना नहीं। ये इनकी विशेषता रही कि उन्होंने कहने में कमी नहीं रखी, इन्होंने नजरअंदाज करने में कमी नहीं रखी। तो ये चीज जो है साइकोफिजिकल बेसिस, ये बहुत डीप एक चीज है। ये शरणागति से, अगर आप में ओबीडियंस है तो ही धीरे धीरे कल्टीवेट हो सकती है। यदि और कोई दूसरा भाग आपके है तो वो कभी भी आपको आधार नहीं देगा। निर्विवाद आज्ञा पालन गुरु का, अपनी अंतरात्मा का, यदि इसके लिए तैयार हो, इसको गीता कहती है तप। गीता को देखो, यज्ञ तप दान, तप कह रही है वो इसको। करते नियम, पूछो अपने आप से कि तैयार तो हो क्या इसके लिए। निर्विवाद आज्ञा पालन, हम एक तो तैयार नहीं है इसके लिए। ऐसा पावर जनरेट कर देता है एक व्यक्ति के अंदर कि वो सारी चीजों को मोल्ड कर सकता है। उन्हीं लोगों ने कुछ किया। अभी आज्ञा पालन का सेंटर, क्योंकि इंटरमिसेंस है, जिस भाग का जो लेजिटिमेट कार्य नहीं है वो दूसरों के कार्य करने के लग रहा है। बताओ आप,
राजा के जो आदेश है वो दूसरा कोई, हर कोई बांटने के लग रहा है, राजा कोई दूसरे ही कामों में लग रहा है। अरे यार, तेरा काम यहाँ मैनेजमेंट करने का है, तू कहाँ भाग दौड़ कर रहा है? मैं जाके वहां नले ठीक कर दूं, मैं जाके ये काम कर लूं, या मैं जाके, वो सारे अपने यथास्थान हो जाएंगे, तू तो ये काम कर। सबने एक दूसरे का काम पकड़ रखा है, या हर जने को आध्यात्मिक ज्ञान है, पर जैसी आज्ञा पालन की बात कही जाए या अनुशासन की बात कही जाए, ये नहीं है। सब जानता आध्यात्मिकता क्या होती है। हर जने के अपने नोशंस हैं, चैत्य ये है, ये वाला ये है। बस हम माँ का ही ध्यान कर लो तो सारा काम हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा। ये इसकी डीपर गुत्थी है, इसलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि तुरंत में तो ये नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है कि इसको पकड़ोगे कैसे। पर ये दर्ज हो रहा है, आप इसको बार 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 बार, ये इतनी लंबी गुत्थी, ये 15 जितनी, ये जितनी क्लासेस अपनी हुई, तो ये सारे फ्रेमवर्क को, कॉन्शियस होने की बात है। कॉन्शियस होगे तो इस पे और ज्यादा आप प्रभाव डाल सकते हो कि कड़ी यहाँ है, ऐसे नहीं कि पेच हो रहा है खराब, आपने सारी गाड़ी बदल दी उस पेच के लिए। अरे यार, पेच को ठीक कर, पेच का पता नहीं, सब वाइटल है, सब कामनाएं हैं, सब ये हैं, ऐसे नहीं बात बनती। A really perfect enjoyment of existence can only come when what we enjoy is not the world in itself. इसी में शायद वो याज्ञवल्क्य की बात, हालांकि इनके मन में तो है श्री अरविंद के, we enjoy is not the world in itself or for itself, but God in the world. तो आप इसको, स्त्री को स्त्री के लिए नहीं, क्योंकि उसमें ब्रह्म है। भोजन का रस इसलिए लेोगे, माँ का है, उसमें क्या दिक्कत है? जीवन में हर चीज का फिर आप उपभोग कर सकते हो। रेफरेंस क्या है? सच्चे होंगे तो आपको नेसेसरी इंडिकेशंस भी मिल जाएंगे, आपकी नेसेसरी डिसिप्लिनिंग भी हो जाएगी। पर ये साइकोलॉजिकल होगा। आप बैठे बैठे एक, जैसे एक सत्र के अंदर आपके एक सवाल जवाब से मैं पूरी स्थिति, अगर आप डीपर तरीके से देखोगे, सारी आप तुरंत जान रहे ये है बात। तो आपका जीवन कैसा होगा? दर्पण है उसका। तुरंत जब आप गोलमोल बातें करते हो, बस यही करना चाहिए, वो ही करना चाहिए, तो वो इसका प्रमाण है कि डिटेल में काम नहीं होगा, माँ की कृपा आ ही नहीं रही। तो ये जो एंजॉय एंजॉय कर सकोगे वास्तव में जगत को, अपने आप के लिए नहीं, when it is not things but the anand of the spirit in things that forms the real essential object of our enjoying, and things only as forms and symbol of the spirit waves of the ocean of anand. आप धीरे धीरे इसको साइकोलॉजिकली को तो महसूस करना शुरू करो, हाँ ये ऐसी है। बट दिस आनंद कैन ओनली कम एट ऑल, जरा बहुत भी आ सके उसके लिए, क्या है? when we can get at and reflect in our members the hidden spiritual being, and its fullness can only be had when we climb to the supramental ranges. परफेक्टली तो तब हो सकता है, इसीलिए रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने भोग लिप्सा, ये लिप्सा, ज्ञान लिप्सा, कि ज्ञान की लिप्सा कैसे हो सकती है? इसमें डिजायर नहीं है, ये डिजायर नहीं है। माँ की घड़ी बंद हो गई, माँ ने देखा रे घड़ी बंद हो गई, उनके इस सजेशन मात्र से डजनों घड़ियां उनको गिफ्ट होनी शुरू हो गई। माँ ने कहा रे इतनी मेरे को आवश्यकता नहीं है। आप एक इस स्थिति के अंदर भी हो सकते हो, जहां आपके, ये अभी तो साइकोलॉजिकली या इंटेलेक्चुअली भी एक ऐसी स्टेट को जान पाना जहां कामना के द्वारा नहीं हो रही, जहां एक दूसरी, गीता में अपनी सारी कमेंट्री इन्हीं डीपर मुद्दों को, साधना के मुद्दे हैं ये, इन्हीं को सामने लाने के लिए है। ये ही सारी चीजें उसको हम सामने लेके आए, यही चर्चाएं करने की हैं कि आप अपने एक एक भाग को जान जाएं, उनके ऊपर फिर माँ के प्रकाश को लाएं, उसको उसके ऊपर स्टाम्प करें। पर ये तब होगा जब आप यात्रा तय करेंगे, तब तो पड़ाव आएंगे, चीजें आएंगी। तो ये सुप्रामेंटल में जाओगे तब हर चीज में जो ये सच्चा भोग है वो ले तभी सकोगे, उससे पहले तो बीच की
रेंजेज हैं या कड़ियां हैं या बीच के, जितना ले सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ अवस्थित हो। मीनवाइल देयर इज ए जस्ट एंड परमिसिबल, ए क्वाइट लेजिटिमेट ह्यूमन एंजॉयमेंट ऑफ दीज थिंग्स विच इज टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ इंडियन साइकोलॉजी प्रिडोमिनेंटली सात्विक। तो मनुष्य के स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक। यही मैंने कहा कि भोग के लिए, यही उदाहरण दिया मैंने आपको। एक बच्चा घोर तामसिक स्तर से शुरू करता है, समाज उसको कुछ सिखाता है, व्यापार उसको सिखाता है, जीवन उसको कुछ सिखाता है, सारा सेटअप अगर आप उसमें निवास करते हो, धीरे धीरे आपको एक्नोलेज करना सिखाता है। उससे खैर अपने प्रति केंद्रितता तो नहीं, पर बच्चे की तो घोर इसी के ऊपर है, मेरे को दे दो बस, मेरे को ही चाहिए, मैं, मेरे अलावा उसको तो नजर तो आता नहीं, ना परिवार नजर आता, माँ बाप भी इसलिए हैं बस मेरे हैं, कोई सेंस नहीं, कोई पर्सपेक्टिव नहीं कि कोई जगत भी है, कोई और भी है, मेरा कलेक्टिव सेल्फ भी है, कोई सेंस ही नहीं। फिर राजसिक, राजसिक से धीरे 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 उसको ये महसूस होता है यार इसमें आनंद तो दूसरी चीज में बेटर आ रहा है, मैंने रिसोर्सेज के ऊपर दबदबा बना लिया, एंजॉयमेंट और पोजेशन, पोजेशन मेरे पास इतना अकूत है, पर देने के अंदर इस एक के आंखों के, अगर मैं आंसू, जैसे ये कितना इसको सामने रखा जाता है, एक के आंसू में पहुंच पाया, आहा इसमें आनंद ही कुछ और है। ये भी खैर जो हैं सो, पर इसकी भी रेंजेज है, फिर बाद में आप मतलब दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो, इसका कोई अंत नहीं। और जो निस्त्रैगुण्य है, जो उसका कोई, तो उसमें डायरेक्टली आप जा सकते हो, मतलब इनको आपको इसी तरीके से करो, कोई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं परिणाम तक सीधे जा सकते हो यदि आप मां को पुकार लेते हो तो ये सारी प्रक्रियाएं टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी बस। इट इज एन एनलाइटेंड एंजॉयमेंट प्रिंसिपली बाय द परसेप्टिव एस्थेटिक इमोटिव माइंड। मैं सारी लगभग कवर करते चल रहा हूं, इसके अंदर आपके संगीत है, साहित्य है, कला है, इमोशन आ गया, परसेप्शन आ गया आपका, जिसमें जो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं वो जीवन से लेके दे रहा हूं। एक व्यक्ति है, गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर जा रहा है, इतनी भावना से उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो कह रहा कुछ भी हो यहां के बस, अब सांस में सांस आई, उससे फंडामेंटली कोई जीवन नहीं परिवर्तित हो गया, पर एक भोग लेने का आयाम तो चेंज हो गया। कितने कितने लोग, कितने कितने, सोचो अगर ये आयाम हटा दिया जाए, वैष्णव तंत्र हटा दिया जाए, आपके रिलीजन ने आपको एक जो ये होल्ड ऑन टू करने के लिए दे रखा है, ये नहीं हो, हम कितनी पशु से निचले स्तर के ऊपर चले जाएं। इसलिए यदि नीचे से देखोगे तो इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है इन सारी चीजों ने, जो अकल्पनीय है, और एकमात्र श्री अरविंद ही इसको आके पर्सपेक्टिव में हमको रख रहे हैं इंडियन कल्चर में और जगह। हाँ, ऊपर से जो किए जाने का कार्य है उसको देखोगे तो उसके लिए फिर बाद में प्रयास इन स्तरों पे नहीं काम देगा। प्रयास का हमारा तरीका, टेक्नोलॉजी, वो अलग चाहिए, पर ये समझने के लिए है कि कैसे हमारे भाग काम करते हैं, एस्थेटिक इमोटिव माइंड सेकेंडरीली only by the sensational, nervous and physical being, but all subject to the clear government of the बुद्धि। बुद्धि की क्लियर गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हो ये आपके सेंसेशन, आपका नर्वस और फिजिकल बीइंग। नर्वस बीइंग है नहीं, अभी नर्वस बीइंग तो और ही दूसरे के आधार पे चलता है। कितना भी समझदार व्यक्ति हो, अपने पिताजी को मृत्यु शैया पे देखता है, उसको देखता है, हिल जाता है। ये कैसे है, विविड वर्णन गीता में श्री अरविंद दे रहे हैं अर्जुन को काम में लेके। सेंसेशन क्या कहते हैं, फिर नर्वस बीइंग उठ के आता है, वो जब बुद्धि में प्रवेश कर जाता है तो ज्ञान की बातें आदमी कैसे करता है। एक एक भाग में जब ये प्रवेश करते 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 ये कैसे होता है, पूरी वो ये दिखा रहे हैं। टू ए राइट रीजन, क्लियर गवर्नमेंट ऑफ द बुद्धि टू ए राइट रीजन, टू राइट विल, राइट परसेप्शन ऑफ द लाइफ इंपैक्ट्स। और ये कब होगा सेंट्रल नोशन ऑफ वेद के अनुसार, जब एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ कम्स, और फिर बाद में ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन, ट्रूथ ऑफ विजन क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ बीइंग। इससे आपकी सत्ता का, सत्य का निर्माण होगा।
इसलिए हमारे लिए और पद्धतियों में झांकना हमारे लिए काम ही नहीं देगा, क्योंकि हमारी सत्ता का सत्य का निर्माण तो माँ और श्री अरविंद में मिलेगा। आप और जगह किसी भी पद्धतियों को ढूंढ लीजिए, वो अपने आप को भ्रमित करना है। वो अपने आप में कितनी भी वैभवशाली हैं, कितनी भी प्रभावशाली हैं, कितना भी परिणाम उत्पन्न करती हैं, हमारे लिए करने का एकमात्र कार्य ये है, क्योंकि हमारी सत्ता का सत्य उससे गढ़ा जाएगा। A right perception of the life impacts a right order, right feeling of the truth, law, ideal sense, beauty, use of things। पर शुरू किससे होगा? इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ। ये द मदर के अंदर कह रहे हैं, इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। डेलिबरेटली कहो ना रोज कि आई डेलिबरेटली पुट माई सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द मदर, या जो भी आप जैसे भी इसको फॉर्मुलेट करना चाहो सामने रख लो, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रार्थना होगी। द माइंड गेट्स द प्योर टेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ देम, रस, अब रस ले सकते हो। एंड रिजेक्ट्स वॉट एवर इज परटर्ब्ड, ट्रबल्ड एंड परवर्स। अभी क्या है कि ये कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए करने का काम क्या है, सारों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर बचपन से किसी को ये रस दे दिया जाएगा, करेगा ही नहीं। यही काम भारतीय संस्कृति का सेंस था उनको। Into this acceptance of the clear and limpid rus, the psychic pran has to bring in the full sense of life and the occupying on enjoyment by the whole being bhog, without which the acceptance and possession by the mind ras grahan would not be concrete enough, would be too tenuous to satisfy altogether the embodied soul। तो आ नहीं रहा, यही समस्या है हमारी वर्तमान में। अभी बहुत टेन्यूअस है, माँ का काम कर भी लो तो उसके अंदर अरे यार इतनी देर कर लिया, थकान आती है। एम्बॉडीड सोल को अभी ऑल टुगेदर सेटिस्फाई करने के लिए बहुत टेन्यूअस है, बहुत तकलीफ। दिस कंट्रीब्यूशन इज इट्स प्रॉपर फंक्शन। ये आपके प्राण का सही फंक्शन है। और उसने कर क्या दिया द मदर के अंदर, वो अपन ने देखा ही था प्राण के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये हम धीरे धीरे इसको खोल लेंगे। ये पेज अपना हो गया 68। ये कैसे एंटर करती हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये आप इन समस्याओं को समझ जाएंगे। ये इसीलिए मैं खोल रहा हूं, ये समस्याएं प्रकृति सुलझा रही है। ये समस्या है उसके सामने, हम कॉन्शियस उसी के मतलब यहां तक प्रकृति आ गई, हमारे तक आ गई कि हम कॉन्शियस साधना अपना सकें बस। इसलिए साधना प्रकृति की ही क्रिया का एक अंग है, कोई अलग से चीज नहीं है। आप सोचो कि अरे इससे क्या हो जाएगा, ये कोर्स ऑफ थिंग्स के अंदर इनहेरेंट है, उसके नेचर ऑफ थिंग्स में है ये चीज। इसको स्वीकार करो। ये कोई आध्यात्मिकता ऐसी नहीं कोई कोई इससे डिसजॉइंटेड चीज है या इनकंसिस्टेंट चीज है। जीवन का रस भोग ये सारी एंजॉयमेंट ले ही इसमें सकते हो। ये बात अगर समझ में आ जाए तो ये जो खाई कर रखी है सामान्य जीवन, ये जीवन ये नहीं है। ये कितना सीरियसली इवन आप देखते हो लोग खड़े हो कि इसके बारे में यूं बात करते हैं, श्री अरविंद की पद्धति अभी सेंस तक भी नहीं है कि ये तो एक कोर्स ऑफ थिंग्स के अंदर है, इनएविटेबल है, इररेजिस्टिबल है। यही कह रहे हैं श्री अरविंद और माँ। ये हमको जब जिस दिन समझ में आ जाएगी काम हो गया बस। फिर तो प्रक्रिया की बात है, वो चलती रहेगी, माँ हमको प्रेरणा देती रहेगी, आपके लिए फील्ड खोलती रहेगी। एक जीवन साधना में जीवन हो जाएगा। आप कुछ भी करो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्नोलेज हम कर लें ये बात हमको, इसीलिए मैं इतना लंबा इसमें डिस्कशन कर रहा हूं कि हमको साधना या आध्यात्मिकता ये ऐसे हवा नजर आए कि यार हम कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं ये कोर्स ऑफ थिंग्स के अंदर इनहेरेंट है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रकृति जो है सचेतन या अचेतन योग तो कर ही रही है, योग तो है ही। तो हम सचेतन रूप से कर लें, क्या दिक्कत है? माँ की शक्ति उपलब्ध है, कितनी महत शक्ति आ गई हम उसके संपर्क में, इसीलिए हम यहां हैं बस। ये प्लेन फैक्ट्स हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी प्रोफेसर, दीपक? ये हाँ। psychic prana has to bring in the full sense
क्या? साइकिक प्राण, इधर हाँ, लिखा हुआ था साइकिक प्राण हाँ। हैज टू इन द फुल सेंस ऑफ लाइफ। अब ये फुल सेंस ऑफ लाइफ क्या है, ये समझ में। परिपूर्णता नहीं है ना। क्रेविंग क्यों उठेगी, कामना क्यों उठेगी अगर आप परिपूर्ण नहीं हो तो? मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे कामना क्यों उठेगी? अभी फुल सेंस नहीं है भाई। जीवन क्या क्या कर सकता है उसका भी नहीं है, न उपभोग क्या कर सकते उसका भी नहीं है। इसीलिए मैं जो इतना प्रयास कर रहा हूं कि ये कोर्स ऑफ थिंग्स के अंदर है। अभी फुल सेंस ऑफ लाइफ है नहीं, भ्रमित हैं हम में से किसको फुल सेंस ऑफ लाइफ है कि ये चीजें की जा सकती हैं। अभी तो जो हमको बचपन में सिखा दिया, जो संभावनाएं या प्रोबेबिलिटीज जो हमको बता दी गई, आपका बहुत रेस्ट्रिक्टेड, आपके पंख कतर 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 दिए गए बचपन के अंदर ही। आपकी लिमिटेड आपके मुद्दे दे दिए गए, तेरे को तो ये करना है, तेरे को तो बस ये शादी कर ली तेरी, और तेरी थोड़ा सा ये करना है थोड़ा। सेंस ऑफ लाइफ कहाँ है? सेवन फोल्ड इग्नोरेंस टू सेवन फोल्ड नॉलेज। अभी हम जो खोल रहे हैं वो यही तो, कि सेंस ऑफ लाइफ आ रहा है हमको, फुल है या जितना भी है, ये संभावनाएं लाइफ की तो हैं और किसकी हैं? फुल सेंस उसका आ जाए। तो ये कामनाएं वगैरह, जैसे अभी ये साधना की कोई, ये थोड़ी कि आपके लिए बहुत बड़ी बात, आपको तो करने लायक ही ये, हाँ यार ये करना है। फिर आप पद्धतियों के ऊपर, हठ योग पे, इन पे भी आग्रह नहीं रखोगे। आपको तो सबसे डीपर पद्धति है वो पकड़ के चलोगे आप, कि माँ बताओ आप, बस। तो आप कुछ भी, चाहे अखबार छाप रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी साधना कर रहे हो जो एक बड़े से बड़ा हठ योगी नहीं कर रहा, एक राजयोगी नहीं कर रहा, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए जनक के पास भेजते थे, अरे कि ये तो विदेह है, इनके पास जाओ, अच्छे अच्छों को भी उनके पास, जबकि बाहरी तरीके से खूब भोग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई देवता हमारा यूं गरीब दरिद्र ऐसा थोड़ी दिखाते हैं कोई। फटे हाल एक भी नहीं है उनमें, फटे हाल। फुल सेंस ऑफ लाइफ नहीं आ रहा, यही तो पीड़ा चल रही है आपके लाइफ के सामने। इतने छोटे मुद्दे परोसे जा रहे हैं कि उसको कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी है वो भी कह दे मैं तो इसका विद्रोह करता हूं, ये कोई बात हुई? 30 साल बाद में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, फिर इतना आप ये कर लो खूब, उसको छोड़ेंगे क्या ये जिस तरीके से आ रहे हैं? ये तो अच्छे वालों के खाते के पैसे सारे निकाल रहे हैं ये तो। अब तो सारे शंकित हैं कि आपके ये, पर अगर ये वैभव भी हो आपके जीवन में, तो भी जो संगीतकार है उसका वैभव तो कुछ और ही है, साहित्यकार है उसका कुछ और है। सावित्री के अंदर साहित्य के दृष्टिकोण से एक रस है, साधना के दृष्टिकोण से जिसका रस आ गया, इसकी फुलनेस ऑफ लाइफ किसी को कम्युनिकेट कर सकता है क्या वो? ये बताओ आप। वही चेहरे के ऊपर परिपूर्णता है बुद्ध के, जिसको नजर आ गई उस व्यक्ति ने सब मोल्ड कर दिया। वो कह रहा पाली में ओरिजिनली पढ़ के भी मेरे को वो चीज नहीं मिली जो उस चेहरे में मिल गई। जीवन की तो परिपूर्णता है देविका जी, आप में सारे भाग लेटेंट है जीवन के ही, मतलब आपके शरीर के सारी चीजें, प्राण की सारी चीजें, मन की हैं तो जीवन की ही। परिपूर्णता का कोई सेंस नहीं। ये सारी संभावनाएं हमारे सामने रखी गई हैं, वेद इस चीज को जानता है। अभी मुद्दे बहुत ज्यादा छोटे और तुच्छ हो गए, अभी तो परसेप्शन ही खत्म हो गया। ठीक है। हाँ जी। और एक चीज मैं ये सोच रही थी कि जैसे आप कहते हैं कि भाई हमेशा या बार बार कहते हैं कि भाई ये कहें कि मैं माँ को बिलोंग करता हूँ, मेरी सारी एनर्जीज माँ के लिए है। तो मैं इस चीज के, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो इसके साथ मैं कोरिलेट कर रही थी कि इस चीज के पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक यही हुआ कि जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इंटरमिंगल्ड है और हमें नीचे पुल कर रहे हैं, तो एक पार्ट है जो माँ से आकृष्ट है, अट्रैक्टेड है। अगर उस पार्ट को हम बार बार उसको स्ट्रेंथन करें तो वो जो हिस्सा है वो बाकियों को अपने साथ ऊपर की ओर उठाकर लेकर जाएगा। हाँ, तो प्रेयर के पीछे ये लॉजिक हुआ। अब लॉजिक का हो तो हाँ लॉजिक है। हाँ जी। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, आपके जैसे मन में कोई विचार आता है तो शरीर तक वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। माइंड में अगर कोई चीज आएगी, अगर आपको कोई चीज में कन्विक्शन नहीं है तो शब्दों के अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा आपका, कितना भी बना के बोलो।
तो हमारा ये एक ही है, ये सारा, ये तो कहने के लिए है मन प्राण शरीर, बाकी तो है एक ही। इसमें सबसे पावरफुल, सबसे सर्वोपरि भाग आपकी अंतरात्मा है। उसमें अगर ये कन्विक्शन आ जाएगा, दूसरे कैसे रजिस्ट कर लेंगे? और दूसरों में आएगा नहीं, आप राजयोग कर लो, हठ योग कर लो, कुछ भी कर लो, पहली बात तो कर नहीं सकते। ये एक हाइपोथेटिकल बात ही है, ये भी नहीं कर सकते। बिना श्रद्धा हुए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और डीपर आपके कोई चीज कन्विक्शन आएगी। अब यही तो कल्टीवेशन की सारी की बात है। पर ये सबसे कीमती सूत्र है आपका। आप तो ये कहते रहो और इसके अंदर और मानते रहो इसको कि मैं बिलोंग करता हूं केवल मां को, अनन्य रूप से कहो, बस इसको कहते रहो इसको। और आप इसका प्रभाव देख सकते हो। इसका तो साइकोलॉजी में इंस्टेंटली, कर्म में तो आएगा तब आएगा, साइकोलॉजी में तो इसका इंस्टेंट प्रभाव है। ये एक नहीं आप में से ऐसा है तो चूक सकता है इस प्रभाव से। ये तो तुरंत आएगा। ये अगर आप डिसाइसिवली कहते हो मैं एक्सक्लूसिवली मां को बिलोंग करता हूं, और दूसरे भाग आके इसके अंदर मॉडिफाई भी करने की कोशिश करेंगे सिंसियरिटी के बाना पहन के, अरे देख अपनी, देख तो सही तू अपने आप को कैसा है, उसको कह दे भैया मेरी सच्चाई तो ये है। उस भाग से डिसएसोसिएट करो जो आपको सच्चाई का बाना पहन के और दूसरी बातें कहने का प्रयास करता है, कहता तू नहीं है मेरा रियल सेल्फ, ये मेरा रियल सेल्फ है। फिर देखो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आपकी भावनाओं में अंतर आना शुरू हो जाएगा, कर्म में आ जाएगा, सब में एकदम रेवोल्यूशनाइज कर देगा ये पक्का तरीका है ये। ठीक है देविका जी। हाँ, हाँ जी। दीपक। हाँ, ये बात सही है। बस ये जो कि सारे इंटरडिपेंडेंट हैं और कुछ और कहने के लिए तो नहीं है। समर्पण की जो बात है, जो हमारे हाईएस्ट पार्ट को हम पे होमेज करें, जो इसमें आती है बात, वही आगे ले जा सकता है। मैं इन सारे भागों को इसलिए इतना डिटेल में खोल रहा हूं क्योंकि हमारे लिए पहले तो अभी इंफॉर्मेटिव भी है, एनलाइटनिंग भी है, चेतना भी इनके कारण इन्फ्यूज अब इतनी चीजों के, और ऑन रिकॉर्ड भी आ रहा है। क्योंकि ऐसे इस तरीके से इसको कोई अप्रोच करता नहीं कि प्रकृति के सामने क्या समस्याएं हैं। क्योंकि ये ही संदर्भ हम और दूसरे संदर्भ से भी ले सकते हैं, सचेतन होने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ले सकते हैं, और दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे सेम पैसेजेस को, बार 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 रिपीट करते रहेंगे। आपके लिए एक ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड, और डिसाइसिवली आपको कोई भूमिका है उसके लिए माँ क्यों तैयार करी है, माँ जानती है। नहीं तो ये रिसोर्स जो तैयार हो रहा है ये असंभव है। जो अप्रोच हम, अब लाइफ डिवाइन का बताओ, एक कोटेशन को पहले वाले को लेके आप इसको लिखो तो एक पूरा वॉल्यूमिनस बात हो गई। अगर सारे पॉइंट्स तब से लेके आज तक इनको अगर सारे को दर्ज किया जा सके तो एक वॉल्यूम केवल मानव अभिप्सा का आप भर सकते हो, और बहुत मीनिंगफुल होगा। इतना मीनिंगफुल है कि मानव, ये तो अपनी बात है भाई, सारी की सारी ये क्रम विकास हो ही क्यों रहा है, उसका लॉजिक आ गया, उसका जस्टिफिकेशन आ गया, आपके सारे भाग आ गए, उनकी क्रिया आ गई, कैसे उसको क्या करना उसका आपको जवाब भी आ गया, उसकी चाबी आ गई आपके पास। कंप्लीट एक वॉल्यूम बनता है इसके अंदर। अनिल जी। हाँ पंकज जी, ये हाँ ठीक बात है। ये मतलब अब एक्चुअली सारी जो फंक्शनलिटी है वो आप उसका एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। वो पर्सपेक्टिव धीरे धीरे आपका उसमें बदलाव आएगा, जब उसमें अपन कुछ इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कर ही रहे हैं। तो हाँ, मतलब एक ओवरव्यू बन रहा है कि मतलब कौन सी चीज इंटरमिक्सिंग है, कहाँ क्या चीज है, मतलब वो एक धीरे धीरे। लेकिन ये इन डेप्थ जो है वो आपको समय के साथ ही आएगा, एकदम नहीं आता सर, ये ठीक है। मैं कह ही रहा हूं, ये तो हाँ, एकदम नहीं आता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेसेसरी ग्रूव्स। एक जना सहज रूप से कह रहा है, एक ने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा इस राग में ये जो स्वर है ये थोड़ा सा अलग है। क्या उस समय तो मेरे को, मैंने कहा ठीक है अब गुरुजी कह रहे हैं, अब बुढ़ा आदमी अब ये जो कह रहा है माननी तो पड़ेगी इसकी। तो 12 साल लगे। तो वो फैकल्टी डेवलप होने में टाइम लगता है ना सर, आपकी वो अजय फैकल्टी 12 अभी साल है ही खाली नहीं। इसमें संगीत के उस बात को, एक चीज को समझने में, कह रहा 12 साल बाद में क्लिक करिए रे, और वो भी एक क्षण वैसा आया। ओहो, ये बात थी। श्री अरविंद ने मोती बखेर रखे हैं, पता नहीं क्या बखेर रखा है।
बिल्कुल तो इसलिए रिस्पेक्ट आ रही खुदरा का व्यापार नहीं है इसमें। जब तक पदार्पण नहीं करोगे, ये संकल्प तो रोज करना शुरू कर दो। इसको बिल्कुल आप सबसे कीमती आपका ये मान के इसके लिए जो करना है वो करो, और ये आपको एकदम चेंज कर देगा, ठीक बात। बिल्कुल बदल देगा ये। दीपक जी। आज मैं प्रॉपर कनेक्ट नहीं रह सका, आज इसे मैं फिर से सुनूंगा। ठीक है, शब्या जी। रविकांत जी। जी, मेरा ये कहना है कि जो श्री अरविंद ने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या की है और बहुत डिटेल में जाके की है, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि अगर हम सचेतन होके जीवन में जिए और एक संकल्प ले लें कि हमें एक परफेक्शन में आना है, तो और माता जी को सरेंडर करें, तो करणीय कर्म यही है। एक परफेक्ट पर्सनालिटी जो बनेगी, जो सेल्फ परफेक्शन आएगा, वो माता जी की कृपा से आएगा और हमारे संकल्प लेने से आएगा। और जीवन में करणीय कर्म यही है। और हाँ। बहुत अच्छी तरीके से आप जो समझा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, मगर बहुत डिटेल से समझा रहे हैं। अगर इसको अगर हम बिल्कुल ही सिकोड़ दें और बिल्कुल ही छोटे उसमें एक लाइन में कहें, तो हमें सचेतन होकर जीवन जीना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। भाई ये सारा प्रयास में, एक तो आप सारे मेरे ही हिस्सा हैं, हम सारे एक हैं, इसलिए पहले हम सचेतन हो। मां श्री अरविंद के जितने भी भक्त हैं भावना से जुड़े हुए हैं, पर ये इतनी चर्चा, ये अप्रोच होता नहीं। ऑन रिकॉर्ड आने से जो हो उसको उपलब्ध तो हो जो चाहता है, अभी तो उपलब्ध अगर खोजो तो उपलब्ध भी नहीं होती इस तरीके की बात। इसलिए आपके लिए तो तुरंत में उपयोगी है, और कोई इसमें प्रवेश करना चाहे उसके लिए उपलब्धता बन रही है। जो भी मां श्री अरविंद के भक्त हैं उनके लिए अभी मानव हबीब साहब, किसी को भी कह सकते हो यार ये देख लेना लाइफ डिवाइन के ऊपर ये बात। ऐसा हम लोग खोजते भी नहीं। आप जो अलग अलग जगह से प्रसंग निकाल के हम लोग को समझा रहे हैं, ऐसा तो हम लोग का दिमाग में आता ही बात नहीं कि इधर से खोजो उधर से खोजो। हाँ, वो तो श्री अरविंद के पूरे साहित्य का आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव हो तब जाके एक याद आए, हाँ ये यहाँ है, या इस जोड़ो कैसे उन कड़ियों को। आपके पास अलग अलग रंग के फूल हैं या अलग अलग हैं, तो भी माला तो गूंथना आना ही चाहिए, और उसको भी एक बेमेल तरीके से नहीं, ऐसे गूंथो। ये भी हो, वो उनकी कृपा से ही होता है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ये तो वो क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वो जानते हैं। हमारा तो उनके प्रति आनंद है बस। इतना अच्छा लगता है कि क्या करते हैं उतना ही कम है। मलाल ये है कि कर कुछ नहीं पा रहे। हाँ, इसमें फर्क नहीं है कि भाई और कोई दूसरी पुकार तो नहीं है, और वो इतने अच्छे लगते हैं क्या बताएं। तो इसलिए ये लगता है कि ये कर देना चाहिए, ये एक फ्रूटफुल एक्टिविटी है बस। ये एक अपना सोच समझ है शब्या जी। वही बात है, क्योंकि आप पूरा पढ़े हैं, आप सबको समराइज भी किए हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है कि रेफरेंस कहाँ है, इससे मिलता जुलता चीज कहाँ है। नहीं हम वैसे लोग तो नहीं होता ऐसा, पढ़े ही नहीं है। वैसे नहीं आता, पता नहीं ये कैसे अराइज होती है, मेरे को भी नहीं पता। हाँ, वो बोलते समय ये होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं और कुछ और बोल जाते हैं, लेकिन आपका है सो संदर्भ वाइज बोलते हैं। आपकी कहाँ पर इसके बाद और क्या बोलेंगे तो पहले से कड़ी जुड़ जाती है। हाँ नहीं, वो वही मैं लेकिन कह रहा हूँ। बात तो आप पर माँ का हो ही वो वही बात विश्वास। कह रहा हूँ। ये मेरे लिए भी एक आश्चर्य की चीज रहती है कि ये किस तरीके से, क्योंकि कहाँ कौन सा कोटेशन है वो एक सहज महसूस होता, हाँ ये वाला इस तरीके से मैं उसको फॉलो इसी करता रहता हूँ और काम बन जाता है। इसी बात को यदि दोबारा आपसे कहने के लिए कहा जाए तो फिर बदल जाएगा।
हाँ चाहे कि एकदम। आपको नया मिलेगा, सेम चीज हाँ, आप चाह के भी नहीं बोल सकते ना ना बिल्कुल, सकिएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो सुप्रा जी, ठीक बात है ये। तो यहाँ विराम दें देविका जी, कल मिलते हैं। इस सब को है कि अब हम लोग को बार बार सुने, हाँ तब हम लोग इसमें घुस सकते हैं, और एक बार सुन बिल्कुल के नहीं होता है। बिल्कुल 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 सही है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दर्ज करके ये छोड़ रहा हूँ। ठीक है देविका जी, हाँ जी, पंकज जी। जय श्री महा। जय श्री। जय श्री।